रायसेन की सांची विधानसभा के गैरतगंज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 20 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे किसानों की आय दुगनी हो सकेगी। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के 70 साल के इतिहास में यदि किसानों को किसी ने असली स्वतंत्रता दी है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को उपचुनाव में जीत दिलाने के लिए वोट देने की शपथ भी दिलाई। कांग्रेस को तो धोखा किया। देखो मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने लड़का कोई सा दिखाया, कोई को दिखाया, सेना के नाम से बदलाव, मंगलवार किसी के नाम से किया, बारात किसी की निकाली और फिर एक दूसरे के मार दिए। अगर कुछ मिलेगा तो उतरते नहीं करने का नहीं। आप बताइए धोखा था कि नहीं था? अरे जो सबका धोखा था कि नहीं था? कांग्रेस तो जन्मजात धोखेबाज पार्टी है। फिर भी इन्हें सब्र किया, कोई बात नहीं, ठीक है, बन जाए कमलनाथ, लेकिन विकास करे, जनता का कल्याण करे। वो विकास भूल गए, जनता का कल्याण भूल गए। मुझे क्या तकलीफ होती गैरतगंज वालों, मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने। दलालों का अड्डा। असली गद्दार वो है जिसने किसानों का ऋण माफ नहीं किया। असली गद्दार वो है जिसने मेरे बहनों और मेरे माताओं के घर में जो शिवराज सिंह जी ने कहा था 25,000 देंगे, घोषणा की कि 51,000 देंगे। जब बेटी की शादी होगी, बेटियों की शादी हो गई, 7 फेरे हो गए, नए घर में चली गई, 1 साल बीत गया, 51,000 नहीं मिला। असली गद्दार वो है, असली गद्दार वो है जो मेरे नौजवान दोस्तों को भुला फुसला के कहा कि 4,000 रुपया भत्ता दूंगा बेरोजगारी का, एक फूटी तोड़ी नहीं दी। और जब पूछा जाता था खजाना खाली है। देखो नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए भगवान का वरदान है। उन्होंने किसानों की आय दुगना करने के लिए अनेकों योजनाएं बनाई और ये तीनों बिल भी किसानों के लिए वरदान साबित होंगे। कांग्रेस किसान द्रोही है, किसान विरोधी है, बेमतलब में विरोध कर रही है। क्या तकलीफ है कांग्रेस को? अगर कहीं कृषि उपज मंडी में उपज बेचने का अवसर उसके पास बाहर भी अगर किसान को फसल बेचने का अधिकार मिलता है, खेत में कहीं फूड प्रोसेसर कोई निर्यातक अगर उसकी फसल को खरीदना चाहता है अच्छे दाम देके, तो कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? होते समय अगर उसको पता चलेगा कि बेचते समय कितना पैसा मिलेगा तो किसान को क्या तकलीफ है? किसान का अंधा विरोध है ये कांग्रेस जो कर रही है। ये किसान के हित में विधेयक है और बहुत फायदा होगा। भाई उपचुनाव में बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा, समाज पैदा नहीं होता, फायदा होगा। इस देश में 70 साल बाद किसानों को असली स्वतंत्रता अगर किसी ने दी है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। क्या आपने कभी कल्पना की है, जब आप प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो, किसी भी व्यक्ति को अपना उपज या अपना माल बेचने पर कहीं प्रतिबंध कहीं भी देश में लगा है? ये केवल किसान पर क्यों? जो प्रतिबंध लगा था किसान पर, उस प्रतिबंध को उखाड़ के फेंका है नरेंद्र मोदी जी ने, किसान को स्वतंत्र बनाया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो वर्तमान में उपज किसान बेचता है और उससे जो माल बनता है उत्पादन, उदाहरण के तौर पर आपके टेबल पर जब टमेटो का केचप का बोतल आता है, उसका 2% भाग ही किसान को मिलता है। इस अध्यादेश और इस विधेयक के बाद जो किसान को फूड प्रोसेसिंग में एंट्री दी जाएगी
उसके आधार पर किसान की आमदनी की बढ़ोतरी के हर संभव सुविधा उस किसान को दी जाएगी। नंबर 3, जो कांग्रेस पार्टी कहती है समर्थन मूल्य, मैं समाप्त कर लूं, समर्थन मूल्य की बात, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गेहूं का समर्थन मूल्य 45% वृद्धि हुई है 6 वर्ष में। आपका दाल का समर्थन मूल्य 65%, और जहां तक खरीदगी की बात हो, गेहूं में 114% बढ़ोतरी हुई है और दाल में 5000% बढ़ोतरी हुई है। किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का स्थापित हुआ है। तो किसानों की हितैषी अगर कोई सरकार है तो